माताओं बहनों का बड़ा योगदान इस देश को आज़ाद कराने में रहा। मैं निवेदन करने लगा हूं कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए माताओं बहनों ने बड़ा कुर्बानी दी इस देश को आज़ाद करने के लिए। माँ विद्यावती जिसने सरदार भगत सिंह जैसे नौजवान को जन्म दिया, सरदार भगत सिंह, सरदार अर्जुन सिंह उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं और गांव से के लोगों से कहते हैं कि मैं अपने इस सरदार भगत सिंह को देश की रक्षा के लिए समर्पित करता हूं। उनकी साथ में रहते थे और उसको प्रेरणा दिया करते थे। सुबह से यूं शाम करो, कोई ऐसा काम करो, ऊंचा और हिमालय से अपने देश का नाम करो, दिल पर लिख लो ये बात सभी। ये उसको लोरियां दिया करते थे, ये बात सुनाया करते थे। वही सरदार भगत सिंह एक दिन अपने पिताजी के साथ किशन सिंह के साथ में खेतों पर गया और खेतों पर आम के पेड़ लगाए जा रहे थे। छोटे छोटे तिनके लेकर के जमीन में गाड़ रहा था तो पिता की नजर पड़ गई और पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो तुतलाती हुई वाणी में भगत सिंह कहता है कि पिताजी मैं दंबूके बो रहा हूं, अस्त्र शस्त्र का बीज कहीं से ला करके 2-4 बीघा खेतों में लगा दो। मैं अंग्रेजों को अपने देश से भगाना चाहता हूं, शस्त्र से अंग्रेजों के साथ लड़ना चाहता हूं और राष्ट्र की रक्षा शस्त्र और शास्त्र से होती है। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो अपनी संस्कृति को खो देंगे और यदि शस्त्र नहीं चलाएंगे तो हम अपने राष्ट्र को खो देंगे, हम अपने राष्ट्र को खो देंगे। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, फूल फल ना लगेंगे किसी शाख पर, आशियाना बसाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया। ये हमारा चमन रंग रंगीला चमन, हम रहे ना रहे पर रहेगा वतन, फड़फड़ा कर उठो जोर बाजो मलो, फड़फड़ा कर उठो जोर बाजो मलो, फिर इन्हें आजमाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया। बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ फिर कहाँ जाओगे, और फड़फड़ा कर उठो जोरे बाजू मलो, फिर इन्हें आजमाने कहाँ जाओगे, इन्हें आजमाने कहाँ जाओगे। वो सरदार भगत सिंह जिसकी मित्रता हो जाती है राजगुरु सुखदेव से, जिसकी मित्रता हो जाती है चंद्रशेखर आजाद से, इस देश को आज़ाद करने के लिए
एक योजना बनाते हैं, क्योंकि इस देश के लोगों का जो खून था वो ठंडा हो गया था। सरदार भगत सिंह ने कहा था कि उसमें उबाल लाने के लिए, इस देश के लोगों को जागृत करने के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये लोग जागेंगे, तब जाकर के अंग्रेज इस भारत को छोड़ेंगे। और अंग्रेजों ने उस समय पर देश के लोगों की जो क्रांतिकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही थी जो ज्वाला, उस ज्वाला को देख करके अंग्रेजों ने कहा था कि अब ज़्यादा दिनों तक जो है पैर टिकने वाले नहीं है, इसलिए आज़ादी का जो सेहरा है हम वो महात्मा गांधी के नाम करना चाहते हैं। और इन देशभक्तों को हम देश गद्दार, देशद्रोही देखना चाहते हैं। और इतिहास के पन्नों में ऐसा ही कुछ मिलता है कि वो देशद्रोही थे, वो देश गद्दार थे। इस देश के नेता लोग उनको आतंकवादी कह देते हैं, उनको आतंकवादी कह देते हैं। पर मैं निवेदन करने लगा हूं कि उन वीरों के उबलते हुए लहू पर ही तैर करके ये आज़ादी आई थी। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्होंने कहा था वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। और उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। उन्होंने कहा था कि आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, नंगे सर झेला जाता है। मैं निवेदन करने लगा हूँ वो सरदार भगत सिंह, जिसको बम का गोला बड़ा प्रिय था, जिसको शस्त्र बड़ा प्रिय था, असेंबली में बम फेंक देता है, एक धमाका करता है, अंग्रेज लोग कांप जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है। अदालत लगा करती थी, भगत सिंह को डराया जाता था। रोज रोज की नौटंकी देख करके भगत सिंह एक ठाका मार करके हंस पड़ा। और जब उसको हंसते हुए देखा तो जज ने कहा, भगत सिंह तुम भूल गए ये अंग्रेजों की अदालत है और हंसने पर तुमको फांसी की सजा भी हो सकती है। आज हम लोग हंसना भी भूल गए, मुस्कुराना भी भूल गए, और उसका कारण कि हार्ट अटैक होने लगा, उसका कारण कि व्यक्ति तनाव में रहने लगा। एक हार्ट का डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में पंक्ति लिखी, उसने क्या लिखी, यदि खोला होता यारों के साथ, यदि खोला होता यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ, ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। सरदार भगत सिंह जेल के अंदर, अदालत के अंदर ठाका मार करके हंसता है। और जब उसको हंसते हुए देखा तो भगत सिंह कहता है कि हंसते हंसते जिया करे, यही नौजवानी होती है। देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे, ये ही नौजवानी होती है। देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे, ये ही नौजवानी होती है। देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे जो।
वीर भगत सिंह एक रोज कचहरी बीच बुलाया गया। हंसना पर सख्त मना है, यूं उसको समझाया गया। मगर हंसी को रोक सकाना, बहुता उसे दबाया गया। इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। तौहीन अदालत की करना, तौहीन अदालत की करना पूरी शैतानी होती है। हंसते हंसते जिया करे ये हीरो जवानी होती है। देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे जो ये नौजवानी होती है। बहुत सुंदर बात कहता है कि इसी का नाम जवानी है, जो हंसकर के जी जाती है। इसी का नाम जवानी है, जो देश के लिए जी जाती है, जो धर्म के लिए जी जाती है। और हंसता हुआ कहता है, जज से बोला रे भगत सिंह आवे, हंसने में आनंद मुझे। अदक रही जो ज्वाला दिल में, कभी बुझाई नहीं बुझे। सदा शहीदों की जय बोलती, कायर कमीने नहीं पूजे। फांसी पे आ गई हांसी तो, कामरण ने जगह तुझे। फांसी गोली से मरना, फांसी गोली से मरना भी रोग की निशानी होती है। हंसते हंसते जिया करे ये हीरो जवानी होती है। देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे जो ये नौजवानी होती है। बंदे बैरागी की रे घटना, जज साहब तेरे याद नहीं। चिंडासियों से खाल नोच ली, तन से खून की धार बही। सरिया करके लाल घुसेड़े, तन में और के कसर रही। बच्चा करके कत्ल मांस की, बोटी मुंह में ठोस दई। हंस हंस के बैरागी कहे, हंस हंस के बैरागी कहे मुझे ना परेशानी होती है। हंसते हंसते जिया करे ये ही नौजवानी होती है। देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे जो ये नौजवानी होती है। देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे ये नौजवानी होती है। ये कहता है कि जज साहब इसी का नाम जवानी है, जो हंसकर के जी जाती है। और एक बात कहता है कि तुमने मेरे देश के रणबांकुरों का इतिहास नहीं पढ़ा। घटना याद दिलाता है कि मैं उस बंदे बैरागी का वंशज हूँ जिसके चिंडासियों से जिसके नाखूनों को खींच लिया गया।
सरिया करके लाल घुसेड़ दिए गए। उसके दूध मोहे सुकोमल से बच्चे को उसके सामने टुकड़े टुकड़े करके उसकी बोटी मुंह में ठूस दी। और ऐसी भयानक स्थिति में भी बंदे वैरागी के चेहरे के ऊपर एक तेज था, एक मुस्कुराहट थी। तो दूसरी बात कही कि तेरा गुरु कौन है? ये क्रांतिकारी विचार कहाँ से आते हैं? तो कहता है कि मेरे गुरु महर्षि दयानंद जी हैं। अपने गुरु का पहचान देता है, अपने गुरु का परिचय देता है। और आप जब क्रांतिकारियों का इतिहास उठा करके पढ़ेंगे तो उनके मूल में महर्षि देव दयानंद जी को आप देखेंगे। क्योंकि जेलों के अंदर लोग क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा करते थे। ये सत्यार्थ प्रकाश बहुत बड़ी देन है। ये सत्यार्थ प्रकाश कुरान और बाइबल के प्रति बहुत बड़ा एक हथियार है। इस सत्यार्थ प्रकाश में सारी समस्याओं का समाधान है। निवेदन करने लगा हूं, अपने गुरु का परिचय देता हुआ कहता है, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा मैंने उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। गुरु विरजानंद जी ने जिनको वैदिक मर्म बताया, करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया। करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बतारा। रहे आयु भर ब्रह्मचारी विवाह नहीं करवाया। सभी विरोधी रहे ऋषि के फिर भी न घबराया। सभी विरोधी रहे ऋषि के फिर भी नहीं घबराया। देश की खातिर किस नेता ने, देश की खातिर किस नेता ने विष के प्याले पिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। ये है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। ये है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। ये कहता है कि मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे गुरु महर्षि दयानंद जी हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो ज़्यादा दिन तक जिए नहीं है। धर्म प्रेमी बंधुओं, जज के पास में भगत सिंह को करने को कोई प्रश्न नहीं था। अंत में सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी। फांसी के दिन नजदीक आ रहे हैं। भगत सिंह माँ विद्यावती को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में लिखता है कि माँ, तेरे लाडले को थोड़ी दिनों के बाद में फांसी के फंदे को चूम जाना है। मुझे फांसी की सजा हो गई है, क्या मिलने के लिए नहीं आओगी? माँ विद्यावती के पास में जब ये पत्र पहुंचा
तो अपने बेटे से मिलने जाने की तैयारी करने लगी। उसको याद आया कि सरदार भगत सिंह को रसगुल्ले बड़े प्रिय थे। भला जेल के अंदर कौन रसगुल्ले खाने के लिए देता होगा, क्योंकि जेल के अंदर तो राख मिली रोटी मिला करती थी, नंगे बदन पर कोड़े मिला करते थे और दाल में कंकड़ों का पानी, कंकड़ भरी हुई दाल मिला करती थी, कभी वो भी नहीं मिला करता था। मैं निवेदन करने लगा हूँ, सरदार भगत सिंह की माँ रसगुल्ले बना करके ले जाती है। जेल में रसगुल्लों का डिब्बा माँ विद्यावती ने सरदार भगत सिंह को दिया। उसको खाता खाता एक बात कहता है कि माँ, तू कहती थी ना कि तेरी शादी हो जाए, तू कहती थी ना कि मेरे घर में भी दुल्हन आनी चाहिए, तू बहू देखना चाहती थी, तू दुल्हन देखना चाहती थी, तो वो दुल्हन तेरे घर में आएगी। माँ ने कहा वो दुल्हन कहाँ है? तो कहता है कि माँ, वो दुल्हन, उस दुल्हन को देखना चाहती है। तो एक बात कहता है, आजादी की दुल्हन मेरे, आजादी की दुल्हन मेरे, कफन की चुनेरी ओढ़े, आएगी माँ घर तेरे, दिन रह गए थोड़े, मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का बंधन, कदम बढ़े पीछे ना हटेंगे, अब तो हथेली के, अब तो हथेली के ऊपर सर है, जन्म दोबारा लेकर के माँ जंजीर सितम की तोड़े, आएगी माँ घर तेरे, दिन रह गए थोड़े। ये कहते हैं कि वो कफन की चुनरी ओढ़ करके आएगी, वो आज़ादी रूपी दुल्हन होगी, और जब वो दुल्हन आएगी तो तेरी आंख से एक आंसू नहीं आना चाहिए। उस दिन तो घर घर गीतों का बुलावा दे करके गीत गवाना। माँ विद्यावती ने कहा ये काम बड़ा कठिन है, पर तेरी इस अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए ये नहीं रोएगी ये तेरी माँ। बड़े सारे आशीर्वाद दे करके सर को सूंघ करके चल पड़ी, और इधर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और फांसी के फंदे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, देशभक्ति का गीत गाते हुए जा रहे हैं कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग है यारों जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम
नाम है। सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस शोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला मेरा, रंग दे बसंते चोला माए, रंग दे बसंती चोला। हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख वीरों की कुर्बानी, देख वीरों की कुर्बानी, देख वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ये कहता है कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। हंसते हंसते भारत माता की जय के नारे लगाता हुआ, वंदे मातरम का जय घोष लगाता हुआ, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेता है। महात्मा गांधी जिस रस्सी से बकरी को बांधा करते थे, वो रस्सी आज भी संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है, पर वो फांसी का फंदा कहाँ है? जिस फांसी के फंदे को मेरे देश के छोटे छोटे नौजवान फांसी के फंदे को चूम करके मर गए, वो फांसी का फंदा कहाँ पर है? निवेदन करने लगा हूँ, जब माँ विद्यावती को पता चला कि उसके बेटे ने देश की रक्षा के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया है, घर घर गीतों का बुलावा देती है, गीतों का आयोजन कर रही है, कितनी साहसी माँ रही होगी माँ विद्यावती। बहनों से कहती है कि बहनों आओ आओ, आज मेरे घर में गीतों का बुलावा है। बहनों ने पूछा किस खुशी में गीत गवाने हैं? रे बहनों गाओ है मंगला, बहनों गाओ है मंगला, चार भगत मेरा फांसी चढ़ा। रे बहनों गाओ है मंगला, चार भगत मेरा फांसी चढ़ा। उसके हाथ हथकड़ी मानो कंगना सजा, उसके हाथ हथकड़ी मानो कंगना सजा, गल में तोक है फूलों जैसा, हार लाल मेरा फांसी चढ़ा। रे बहनों गाओ है मंगला, चार भगत मेरा
फांसी चढ़ा। संग में राजगुरु सुख देव चले, संग में राजगुरु सुख देव चले, संग में राजगुरु सुख देव चले। कैसी छा रही अजब बार, लाल मेरा फांसी चढ़ा। बहनों गाओ हे मंगला चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा। बहनों आज भगत मेरा जा रहा, बहनों आज भगत मेरा जा रहा। कल को फांसी चढ़ेगा कुल तारे, लाल मेरा फांसी चढ़ा। बहनों गाओ हे मंगला चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा। इतना सुनकर पृथ्वी सिंह सारी रो पड़ी, इतना सुनकर पृथ्वी सिंह सारी रो पड़ी, इतना सुनकर पृथ्वी सिंह सारी रो पड़ी। करियो भारत की रक्षा कुल तारे, लाल मेरा फांसी चढ़ा। बहनों गाओ हे मंगला चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा। बहनों गाओ हे मंगला चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा। बहनों गाओ हे मंगला चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा। बहनों गाओ हे मंगला चारे भगत मेरा फांसी चढ़ा। कहती है कि बहनों आज भगत मेरा जा रहा, कल को फांसी चढ़ेगा कुलतार, लाल मेरा फांसी चढ़ा। धर्म प्रेमी बंधुओं, इतना सुनकर वो बहनें रो पड़ी थी और ये कहने लगी थी कि विद्यावती तू धन्य है, तेरा परिवार धन्य है। जब तक सूरज और चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, तेरी कुर्बानी को देश के लोग ना भुला सकेंगे। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं निवेदन करने लगा हूँ कि हम अपने वीरों का इतिहास सुन करके उनसे प्रेरणा लें। क्यों? क्योंकि प्रेरणा शहीदों से यदि हम नहीं लेंगे तो आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी, और यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी, वीरता बांझ हो जाएगी। उन वीरों से हम प्रेरणा लें, उन जैसा बनने का हम संकल्प लें कि उन्होंने ऐसा काम किया कि नाम छोड़ गए, धराधाम सब छोड़ जाते हैं, पर बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। हम नाम छोड़ करके जाएं, पीछे लोग उसका जो है जिक्र करें तो अदब से करें।